आज गाइडेंस के साथ साथ थोड़ा सा इलाज बताते हैं, ठीक है। यहाँ दान करने के लिए बोला जा रहा है, तरक्की के लिए, ठीक है। किसी की तरक्की यहाँ पे काफ़ी लंबे टाइम से रुकी हुई है, तो उनको क्या बोला जा रहा है कि दान करो। यहाँ पे केड़ी जो होती है ना, चींटी जो होती है, उसके बिल पे चीनी और आटा मिक्स, ये दुकानदारों के लिए है, या फिर जैसे कोई बिजनेस करता है, ये चीज़ उनके लिए होती है कि वो जहाँ भी चींटी का बिल हो, कीड़ी जो होती है ना, अब आप समझ जाओगे, चींटी भी कह दी कीड़ी भी कह दी, तो उस बिल पे आपको थोड़ा सा डाल के आना है, ठीक है। दूसरा है हनुमान भक्त, कोई हनुमान जी का भक्त है, उनको यहाँ चोला चढ़ाने के लिए बोला जा रहा है। मंगलवार को गुड़ और चने का भोग लगाओ। अब ये कार्ड निकलता है तो मुझे क्या इंट्यूशन आ रही है कि कोई बच्चा बाबा को बहुत मानता था, हनुमान बाबा को बहुत ज़्यादा मानता था, लेकिन कुछ वक्त से शायद परीक्षा चल रही है, या फिर मैं बोलूँ कि उसको ईवल आई हुआ है, उस पर कुछ ना कुछ बंधन है इस चीज़ का, वो बाबा की भक्ति नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ उनको बोला जा रहा है कि बाबा की प्रार्थना करो कि मुझे अपने चरणों में स्थान दो, चाहे मेरे ऊपर किसी ने कुछ भी किया हो, फिर बाबा काट देंगे इस चीज़ को, ठीक है। यहाँ आपको बोला जा रहा है कि कोई आपका गलत फ़ायदा उठाता है, लोगों से बचना सीखो, किसी चीज़ की ना करना सीखो। कोई बच्चा यहाँ ऐसा होगा, यहाँ पे ज़रूर होगा मेरा जैसा, कि किसी भी चीज़ के लिए ना नहीं कर पाता है, तो ना करना बहुत ज़रूरी होता है लाइफ में। हर वक्त हाजिर मत रहो किसी चीज़ के लिए, ठीक है। अगर आप हर वक्त ऐसे करते ना, यस यस यस, कभी कभी ना काटा भी लगाना सीखो किसी चीज़ में। अगर अपनी वैल्यू करवाना चाहते हो तो मना भी करना सीखो। यहाँ किसी के बॉस के साथ रिश्ते खराब हो रहे, शांति से बात करने के लिए बोला जा रहा है, उनके साथ अच्छे से पेश आओ, ठीक है। रिश्ता ठीक करने के लिए बोला जा रहा है बॉस के साथ। भैया बॉस के साथ अगर रिश्ते खराब हो जाते हैं तो नौकरी करना बहुत मुश्किल हो जाता है वहाँ पर। किसी को बोला जा रहा है नए दोस्त बनाओ, लेकिन सोच समझ के, धोखा मिल सकता है यहाँ पे, ठीक है। दोस्त आपको धोखा दे सकता है। शिव तांडव, बदलाव, जब किसी की लाइफ में बदलाव चलता है ना, तो शिव तांडव जरूर करते हैं। शिव जी का कोई भक्त निकल के आ रहा है। समय का इंतज़ार करो, 1 महीना, सावन चल रहा है, 1 महीने का यहाँ वक्त निकल के आया है कि 1 महीना इंतज़ार करो, सब कुछ सच सामने आने वाला है। शिव का ध्यान करो, किसी के थर्ड आई ओपन होने वाली है यहाँ पे, तो शिव भगवान का, भोले बाबा का ध्यान करो। घर में कोई महादेव का भक्त है, परीक्षा चली। भाई क्या बात है, सारे कार्ड ही यहाँ आज गाइडेंस में जो निकल के आ रहे, सारे भोले बाबा के निकल के आ रहे। सावन आया है ना, वही कार्ड मैंने निकाले हैं। काफ़ी लंबे टाइम से ये कार्ड मैं नहीं यूज़ कर रही थी, आज पता नहीं क्यों दिमाग में आया, सोच रही चलो इनमें से निकालती हूँ। किसी बच्चे की लंबे टाइम से परीक्षा चल रही है, यहाँ महादेव बाबा की पूरी हो रही। भाई इस महीने में जितना हो सके हर हर महादेव, हर हर महादेव, जितना हो सके करो, सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी, लिख के दे रही हूँ मैं। किसी के ऊपर कोई तंत्र किया गया है, ठीक है, पूरे परिवार पे ब्लैक मैजिक किया गया है, यहाँ पे अपनी पूजा करो भाई। यहाँ दूसरे एक साथ साथ एक कार्ड निकल के आया, अपने ग्रह कमज़ोर है, अपने ग्रह मजबूत करो। किसी के पेट में लंबे टाइम से दर्द चल रहा है और दवाई भी काम नहीं कर रही है। यहाँ कोई बच्चा ऐसा होगा जिसके लंबे टाइम से पेट में दर्द चल रहा होगा और दवाई बिल्कुल भी काम नहीं हो रही है। भैया नाभि गिर गई होगी, या तो पहले अपनी नाभि चेक करवाओ, जिसको गांव की भाषा में धरण बोलते हैं, कि नाभि डिग जाती है तब दर्द भी ज़्यादा होता है और दवाई काम नहीं करती उस टाइम भी, ठीक है। या फिर कई बार क्या होता है, अगर किसी ने किसी के ऊपर भी किसी तरीके का ईवल आई करवा देता है, ब्लैक मैजिक करवा देता है, तब भी पेट का दर्द ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। किसी के पैरों में दर्द रहता है, रूट चक्र खराब है, सिकाई करो भाई नमक से, ठीक है। नमक डाल के सिकाई करो, गुमत्तर डाल के सिकाई करो, थोड़ा सा नींबू निचोड़ के सिकाई करो, तो ये चक्र ठीक हो जाएगा, पैरों का दर्द भी ठीक हो जाएगा। यहाँ किसी के सारे चक्र खराब है, सारे चक्र खराब है किसी के, भाई बैलेंस करो, ठीक करो इनको। बाहर का खाना मत खाओ, स्पेशल बोला गया बाहर का खाना मत खाओ।
1 महीने के अंदर अंदर किसी की नौकरी लग जाएगी, पूरे चांस है नौकरी लगने के 1 महीने के अंदर अंदर। कोई हॉस्पिटल में है, ठीक होने के पूरे पूरे चांस है। कोई बीमार है इस वक्त हॉस्पिटल में है, ठीक हो जाएंगे। 1 साल के अंदर किसी को नया घर मिलने वाला है, मुबारक हो। किसी का प्यार में दिल टूटा है तीसरे इंसान की वजह से, अपने आप को हील करो, आगे बढ़ो। काल भैरव का भक्त है कोई यहाँ पे, कहते हैं डरो मत, सामना करो, जीत आपकी होगी। ठीक है, कोई काल भैरव का भक्त है तो जीत आपकी होगी। डरने के लिए मना किया गया है आपको, क्योंकि काला जादू हुआ है किसी पे यहाँ। आप उसे जानते हो जिसने भी किया है। ठीक है, जब मैं रीडिंग करती हूँ तो बहुत सारे बच्चे जिद करते हैं कि ये बताओ कि किसने किया। देखो, कहीं भी आप पूछोगे कोई नाम नहीं बताएगा। जो असली होगा वो इस तरीके से कभी नाम नहीं बताएगा कि तेरे दादा ने किया, चाचा ने किया, ताऊ ने किया, फलाने ने किया, कभी नाम नहीं लेगा। वो सिर्फ हिंट देता है कि घर का किया, बाहर का किया, या ऐसे हो गया। ठीक है, नाम नहीं लेगा कभी भी, और लेना भी नहीं चाहिए, क्योंकि 4 दिन में ये चीज़ें कट भी जाती है, एक भी हो जाते हैं, सब आपस में भाई बंधु भी मिल जाते हैं, लेकिन जो बताएगा वो खराब हो जाएगा बीच में। अभी मैंने क्या बोला, किसी का एक कार्ड निकल के आया कि किसी तीसरे की वजह से धोखा मिला। यहाँ कार्ड निकल के आया है कि किसी ने आपको धोखा दिया, लेकिन असली प्यार, आपका जो पार्टनर है वो आपकी तरफ चल के आ रहा है, सच्चा प्यार आपकी तरफ चल के आ रहा है। किसी के साथ कुछ ना कुछ गलत हो सकता है 1 महीने के अंदर अंदर, पूजा पाठ का सहारा लो। ठीक है, किसी के साथ कुछ ना कुछ यहाँ पे गलत हो सकता है, तो यहाँ बोला जा रहा है अपनी पूजा पाठ करो। बाबा के दिन चल रहे, पूजा पाठ करो, चाहे कितनी भी बड़ी समस्या हो। जाप और ध्यान जब हम करते हैं अपने गुरु का, तो वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। किसी के अंदर यहाँ पे ईगो बहुत ज़्यादा है, उसे कम करने के लिए बोला जा रहा है, जिसकी वजह से आपकी बहुत सारी चीज़ें बिगड़ती जा रही है। किसी के परिवार में आपस में बहुत ज़्यादा झगड़ा हो रहा है, तो ये ईगो की वजह से झगड़ा चल रहा है। शांत हो जाओ कुछ दिन। किसी की लाइफ में थोड़ा भूचाल मचा हुआ है, एक दुख जाता नहीं, वो घर से नहीं निकलेगा, दूसरा दुख पहले ही दस्तक दे देता है। किसी की लाइफ में बहुत दुख आ रहे हैं। 7 कार्ड निकल के आए, हिम्मत रखो, हर विपत्ति से आपको बाहर निकाल लिया जाएगा। आदि शक्ति माँ भवानी आपके साथ है। ठीक है, पहले ये निकला, फिर ये निकला। लंबे टाइम से दुख आ रहा है, जा रहा है, लेकिन साथ साथ दूसरा कार्ड भी निकल के आ गया, जिसमें माँ हर वक्त आपके साथ है। किसी की लाइफ में खचाखच धन आने वाला है। ठीक है, अपार धन मिलने वाला, भाई साहब बहुत ज़्यादा धन आ रहा है किसी की लाइफ में। लॉटरी लग रही है यहाँ तो किसी की है। माँ आदि शक्ति भवानी आपके साथ है। आप आदि शक्ति माँ के बच्चे हो, डरो मत, कुछ गलत नहीं होगा। माँ आपको विश्वास दिला रही है। ठीक है, आपका विश्वास कभी नहीं टूटने देगी। जो आपका विश्वास है माँ भद्रकाली पे, वो कभी भी नहीं टूटेगा। गलत करो मत, बाकी माँ पे छोड़ दो। ठीक है, यहाँ किसी को बोला जा रहा है गुरु बनाने के लिए। कोई लंबे टाइम से बोल रहा होगा मुझे गुरु चाहिए, गुरु चाहिए। गुरु की शरण में जाने के लिए यहाँ बोला जा रहा है, क्योंकि किसी का बृहस्पति बिल्कुल कमज़ोर है, तो गुरु बनाने की ज़रूरत है उनको। अपना गुरु बनाओ, धारण करो कहीं से भी अपना गुरु। यहाँ कोई राधा रानी को, लाडली सरकार को बहुत ज़्यादा प्यार करता है, बहुत ज़्यादा मानता है, और उनकी लाइफ में राधे राधे के सिवा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो वो राधे राधे, वो लाडली तो भाई फिर कुछ कमी नहीं रहने देती। कोई पति पत्नी है यहाँ पे जो कि सिर्फ राधा रानी से प्यार करते हैं, राधा रानी की प्रार्थना करते हैं। 1 साल के अंदर किसी के यहाँ पे बच्चा आने वाला घर में। ठीक है, मुबारक हो। इनमें से देख लेते हैं, 2-4 कार्ड है ना। मुबारक हो भाई, बच्चा आने वाला किसी के 1 साल के अंदर अंदर। किसी को बद्दुआ लगी है, नज़र लगी है, अपनी नज़र उतरवाओ भाई।
ठीक है। और चुप रहने के लिए बोला जा रहा है, चुप रहो। किसी को बहुत ज़्यादा यहाँ पे बद्दुआ लगे किसी की, ब्रह्मांड को करने दो, यूनिवर्स को करने दो, माँ को करने दो, चुप हो जाओ एकदम। जो तुम्हारी सच्चाई जानकर भी तुम्हारा साथ ना छोड़े, वही तुम्हारा सच्चा दोस्त होता है, उसी के साथ आगे बढ़ो, ठीक है। यहाँ कोई बार बार एक ही बात रट्टा लगाता है सभी के सामने कि तुम मेरे हो, तुम मेरे हो। बड़ा गहरा प्यार है भाई ये तो। सिर्फ एक ही रट्टा है कि बस मेरे हैं, मेरे हैं, मेरे हैं। यहाँ आपको बोला जा रहा है कि कोई इंसान आपसे चिढ़ने वाले हैं तो अपनी नज़र उतरवाते रहा करो साथ साथ। सब कुछ पकड़ने की कोशिश मत करो, छोड़ दो, ठीक है। छोड़ दो, छोड़ते ही वापस आएगी चीज़ें। कई बार हम ज़बरदस्ती पकड़ के रखते हैं ना, इस रिश्ते को पकड़ के रखूँ, इस धन को पकड़ के रखूँ, इस नौकरी को पकड़ के रखूँ। भाई उस यूनिवर्स पे छोड़ दो, उस माँ भवानी पे छोड़ दो कि तू जाने, अपना कर्म करते रहो, बाकी उस पे छोड़ दो। वो अपने आप जो आपके भले के लिए होगी ना, वो अपने आप कर देगा, ठीक है। माँ जानती है कि आपको क्या चाहिए। आपकी मदद के लिए किसी को भेजा जा रहा है, चिंता ना करो, ठीक है। चिंता करने के लिए बिल्कुल यहाँ मना किया जा रहा है, चिंता मत करो। कोई साधना कर रहा है, आज शिवरात्रि है, किसी ने साधना उठाई होगी पक्का। शिवरात्रि नहीं, सॉरी, सावन शुरू हो गया तो किसी ने साधना यहाँ पे उठाई होगी। किसी को बार बार तितली दिखती है, ठीक है। तो तितली दिखने का मतलब यही होता है कि आपके आसपास एंजल है, ठीक है। कोई आपको भूल नहीं पा रहा, वापस भी नहीं आ रहा है, और आपको भूल भी नहीं पा रहा है। बड़ी विडम्बना है भाई, बड़ी विडम्बना है। कोई कॉपी कैट है, आपको कॉपी करता है, नकलची बंदर है कोई, आपकी हर चीज़ की नकल करता है कोई। यहाँ पे कोई यहाँ पे बोल रहा है कि तेरी वजह से मेरा दिल टूटा है और तू मुझे छोड़ के चला गया। बड़ा दिल दुख रहा है किसी का यहाँ पे। आपसे कोई फ़ोन पे बात करना चाहता है, फ़ोन उठा लेना भाई। आपकी गलती नहीं थी, ये वो आपको बताना चाहते हैं। अच्छा, ये दोनों कार्ड मैच हो रहे हैं कि कोई आपके लिए बहुत ज़्यादा तरस रहा है, और एक तरफ वो फ़ोन करेगा और आपको बताना चाहेगा कि ना मेरी गलती थी ना आपकी गलती थी, किसी तीसरे बंदे ने बीच में घुस के हमारी चीज़ें खराब करवा दी, ये बताना चाह रहा है। कोई आपसे माफ़ी मांग रहा है, वह शर्मिंदा है। शिव भक्त है यहाँ पे, कोई तीर्थ पर जाने की तैयारी कर रहा है। तो अब तो भाई शिव भक्त की ही बोलबाला रहेगा हर जगह, है ना। बच बच के रहना पड़ेगा, हर हर भोले, हर हर बम 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 होता रहेगा हर जगह। अब तो भाई, अब तो महादेव के भक्त बिरचेंगे चारों तरफ। यहाँ आपको पॉजिटिव सोचने के लिए बोला जा रहा है, जो सोचते हो वही फैलता है। सच सोचो, सच्चा सोचो, पॉजिटिव सोचो, ठीक है। हर वक्त अपने लिए पॉजिटिव सोचो। मैं धनवान हूँ, मैं शांत हूँ, ठीक है। पॉजिटिव सोचने में कुछ जा रहा है, दिल से पॉजिटिव सोचो। रात के टाइम 10 बातें सोचो, 10 टाइम सुबह उठते टाइम 10 बातें सुबह सोचो, ठीक है। अपने इसको हील करो। बहुत सारी कचरा हमने यहाँ भर लिया, ये डस्टबिन बना लिया, इसको हील करो, इसको। भरोसा रखो, जिसको तुम खोज रहे हो तुम्हें खोजता हुआ तुम्हारे घर की तरफ आ रहा है। एक दिन आएगा, दुनिया आपको बधाई देगी। परीक्षा ली माँ ने, लेकिन फेल भी नहीं होने दिया, ठीक है। बहुत परीक्षा ली है माँ ने यहाँ पे किसी की, लेकिन हारने नहीं दिया। ऐसी है मेरी माँ। ब्रह्मांड का शुक्रिया करो, कामयाब बनाने के लिए, काम करने के लिए, आपको सफल बनाने के लिए, वातावरण अच्छा करने के लिए। यूनिवर्स का शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। जितना हो उसके यूनिवर्स का शुक्रिया करो, क्योंकि यूनिवर्स हमें बहुत कुछ देता है। कोई आपके घर आने वाला है, अब ये पॉजिटिव है या नेगेटिव ये मुझे नहीं पता। किसी को अपनी गलती का एहसास हो रहा है,
दिव्य शक्तियाँ आपके साथ हैं, ठीक है। कोई बंदा यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, मुझे वाइब्स ही इतनी ज़बरदस्त आई है उस बंदे की, हर वक्त उसके पास एंजल रहते हैं, शक्तियाँ रहती हैं। कोई आपसे नफ़रत करता है बेवजह, बेफालतू में, ठीक है, कोई आपसे नफ़रत करता है। जब आपका ऑरा मजबूत होने लग जाता है, आप पॉजिटिव होते हो, आपका ऑरा इतना मजबूत हो जाता है कि लोग बाग आपके ऑरा को बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो वो वहाँ पे आपसे क्या ईर्ष्या होनी स्टार्ट हो जाती। लेकिन आपको उनको माफ़ करके आगे बढ़ना है, ना उस चीज़ पे ध्यान देना है कि मेरे से कौन प्यार कर रहा है, कौन मेरे से चिढ़ रहा है, बिल्कुल भी नहीं है। अपनी पूजा पाठ में आगे बढ़ो, काम धंधा जो भी कर रहे हो उसमें आगे बढ़ो, उसके लिए पॉजिटिव सोचो। और अगर आपको पता चल जाता है कि कोई बंदा मेरे से चिढ़ रहा है, मेरे लिए बद्दुआ कर रहा है, उसको भी आशीर्वाद दो और आगे निकल जाओ, ठीक है। उस इंसान के साथ भी जुड़े मत रहो, क्योंकि बार बार किसी के लिए मत सोचो, बार बार उसके लिए सोचते रहोगे, आपकी एनर्जी डिस्टर्ब हो जाएगी। ये चीज़ मैं बार बार बताती हूँ आप लोगों को, एनर्जी आपकी ख़राब हो जाएगी। भाई कोई स्टार बनने वाला है यहाँ पे तो भाई, और क्या स्टार लगेगा आपको? शिव शक्ति का, माँ का, दिव्य शक्तियों के अंश हो आप। आपका जो डीएनए है ना, वो भाई शिव शक्ति जैसा है, ठीक है। यहाँ पे बहुत पावरफुल बंदा है, कोई माँ का बच्चा है भाई, पिछले जन्म से ही वो माँ का बच्चा है, माँ का अंश है। ये जन्म आपने क्यों लिया, ये तो माँ बताएगी भाई ठीक है, क्योंकि बहुत पावरफुल ये कार्ड, इतना पावरफुल है, मैं क्या बताऊँ। किसी बच्चे के लिए निकल के आया, कोई ना कोई पिछले जन्म का अंश है यहाँ पे। देखो ये दूसरा कार्ड भी निकल के आ गया। आप कोई असाधारण ऊर्जा कैरी नहीं करते हो, आप इस पृथ्वी, पेड़ पौधों, जीव जंतुओं की ऊर्जा बढ़ाने आए हो। आप माँ शक्ति, आदि शक्ति माँ भवानी की भेजे हुए बच्चे हो, आप उनके अंश हो, ठीक है। ये दोनों कार्ड माँ के लिए, माँ भगवती के किसी ऐसे बच्चे के लिए जो कि माँ का ही पुत्र है, माँ का ही सब कुछ है, ठीक है। माँ का, माँ, अब क्या बोलूँ, शब्द खत्म है, शब्द खत्म हो गए। ये जो भी बच्चा है भाई साहब, बहुत ज़बरदस्त ऊर्जा वाला इंसान है, समझ लो माँ का ही रूप है, बाबा का ही रूप है, ठीक है। देखो हर कोई आपका साथ नहीं दे सकता, जो आपका साथ देगा, दूर रह के भी आपका साथ देगा, दूर रह के भी आपसे बहुत प्यार करता है। कोई यहाँ पे कोई बोल रहा है यहाँ पे कि मुझे ये मत समझो कि मैं दूर हूँ, और जो ये बच्चा बोलता है, जिसने भी ये बात की, उस बच्चे की जो मुझे वाइब्स एकदम से आई, जो इंट्यूशन मेरी आई, उसके उल्टी आँख में दर्द होता है, 1 सेकंड के लिए बड़े चब्बाके से दर्द होता है, सीधे साइड की तरफ भी उसको दर्द होता है। ये उसकी ऊर्जा है, ये एनर्जी। अपनी एनर्जी को बैलेंस करो, किसी गुरु के सानिध्य में जाओ तो इस एनर्जी को गुरु बैलेंस करवाएगा। कई बार क्या होता है, हम बहुत सारी चीज़ें सीख लेते हैं, लेकिन हमें ना शक्ति बैलेंस करनी आती है, ना हमें अपनी ऊर्जा बैलेंस करनी आती है। उसके लिए हमें गुरु ज़रूरी होता है। गुरु ही हमारी शक्ति को बैलेंस करता है, हमारा मार्गदर्शन करता है। और अगर जिस गुरु ने आपका इस तरीके से मार्गदर्शन नहीं किया तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो अपना जाप, पूजा, तप, सारी चीज़ें करो। अगर किसी भी तरीके की उथल पुथल आपकी लाइफ में चलती है तो अपने गुरु के साथ ज़रूर शेयर किया करो। ज़रूरी नहीं है गुरु आपके आगे बैठ के सारी चीज़ें बताएगा, उससे अपने ध्यान जब करते हो, पूजा पाठ जब करते हो, उस वक्त हाथ जोड़ के अपने गुरु से प्रार्थना किया करो कि मेरा मार्गदर्शन करो। आपका गुरु वहाँ मार्गदर्शन करेगा आपका, ठीक है। तो ये चीज़ें ज़रूर किया करो।